आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील उत्तराखंड में प्रदेश सरकार आवाम को प्राकृतिक आपदा से निजात दिलाने की कोशिशों में जुट गई है। समय से मौसम की सटीक जानकारी होने से इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटना काफी आसान होगा, जिससे जान और माल की हानि को रोका जा सकता है। सरकार इसी कारगर योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुटी है और आने वाले दिनों में इससे काफी बेहतर परिणाम भी सामने देखने को मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कर्नाटक के आपदा प्रबंधन विभाग से करार किया है। कर्नाटक में जीपीआरएस पर आधारित ऐसे टेलीमेटिक रेन गेज स्टेशन बनाए गए हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसके अलावा सेंसर आधारित वेदर स्टेशन भी हैं जो मौसम की सटीक जानकारी देते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि सरकार की इस पहल का उत्तराखंड वासियों को काफी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं का समय से पहले पता चल जाएगा और आपदा राहत और बचाव कार्य में भी तेजी आ जाएगी। कुल मिलाकर कोशिश है कि आपदा के बारे में समय से पता चल जाए और जान माल की सुरक्षा हो सके। प्रदेश सरकार ने दैवीय आपदा की घटनाओं से निपटने के लिए ग्राम स्तर पर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। योजना के प्रथम चरण में सभी 95 विकास खंडों में एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेंज गेज स्थापित किया जाएगा। जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट में उन्होंने तो खास तौर से ड्राउट के लिए, क्योंकि वहाँ सूखा ज्यादा होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हर ब्लॉक लेवल पे और उसके नीचे भी AWS यानी ऑल वेदर स्टेशन लगाया है और उससे उसको सारा स्टेट का डेटा उनको मिल जाता है, कहाँ बारिश कितनी हुई, कहाँ कम हुई, उससे वो किस फसलों की अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन हमने वो जो उनसे करार किया है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ डिजास्टर सेंसिटिव ज़्यादा है, तो हमने हर ब्लॉक लेवल पे जो ऑल वेदर स्टेशन लगाने का उनसे करार किया है, जिससे 4 तरह के डेटा हमको मिल जाएंगे बेसिकली। एक तो रेनफॉल का, दूसरा टेम्परेचर का, फिर तीसरा मॉइस्चर का और विंड स्पीड का। तो उससे क्या होगा कि वो 4 डेटा मिलने से हमें हर जगह के मौसम की जानकारी मिलेगी, जो अभी बहुत कम स्थानों पर AWS होने से नहीं मिल पाती। सूबे में इस अत्याधुनिक प्रणाली के जरिए राज्य के सभी हिस्सों में बारिश और मौसम के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। पहले चरण में सभी 95 ब्लॉक और दूसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन गेज स्थापित किए जाएंगे। विश्व बैंक की परियोजना हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क के तहत राज्य सरकार प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के बारे में पूर्वानुमान का कारगर नेटवर्क स्थापित करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में जीपीआरएस पर आधारित ऐसे टेलीमेटिक रेंज गेज स्टेशन बनाए गए हैं जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसके अलावा सेंसर आधारित वेदर स्टेशन भी हैं। ग्राम पंचायत स्तर तक मौसम विज्ञानी पूर्वानुमान की जानकारी किसानों को देते हैं। लगभग 10 लाख SMS किसानों को मौसम के बारे में रोज दिए जाते हैं। इसके अलावा 24 घंटे मित्र वरुण हेल्पलाइन सेवा भी चलती है। कर्नाटक सरकार की विशेषज्ञता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य में ऐसा नेटवर्क स्थापित करने के लिए करार किया है। अब मौसम से जुड़ी जानकारी और सटीक होगी और प्रदेश में आने वाली आपदा का कुछ समय पहले आंकलन लगाने में आसानी होगी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों को कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। 2 तरह की आपदाओं में, एक तो भूस्खलन में और एक बाढ़ में, या जो फ्लैश फ्लड आ जाती है, उन 3 तरह की आपदाओं में इससे बहुत अर्ली वार्निंग इनपुट मिलेगा। कि अगर किसी कैचमेंट में मंदाकिनी वैली में ऊपर AWS ज्यादा बारिश बता रहे हैं तो हम नीचे अंदाज लगा पाएंगे। इसी तरह से कर्णप्रयाग साइड में 2-3 हैं, हम उसे नीचे लगा पाएंगे। तो कर्णप्रयाग में जहाँ दोनों मिल रही हैं वहाँ पर हमें पानी का अंदाज थोड़ा बेटर आएगा पहले के कंपैरिजन में। अगर कर्णप्रयाग और इधर रुद्रप्रयाग में पानी का पता चल जाता है तो फिर हमें श्रीनगर में बाढ़ का पता चलेगा। तो इस तरह से जो अगर ऊपर एरिया में, कैचमेंट एरिया में हमें AWS मिल जाते हैं तो हमें नीचे जो फिर कितना पानी आ रहा है उसका पता लगेगा। एक दूसरा, अगर उन इलाकों में कोई भूस्खलन संवेदनशील जगह हैं जहाँ भूस्खलन हो सकते हैं तो उनको भी हम थोड़ा जल्दी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वहाँ खतरा हो सकता है। सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर में आ जाते हैं उसके डेटा, तो उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है कि उसमें कलेक्ट करने की दिक्कत हो या उसकी दिक्कत हो। केवल AWS को सही जगह पर लगाने की एक बात होती है कि उसकी लोकेशन अच्छी हो, जिससे हमें सही डेटा हमारे कंप्यूटर में मिल जाए। बिल्कुल 2013 में तो ये 2013 में अभी तक भी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली केदारनाथ में कितनी उस दिन बारिश हुई थी, क्योंकि वहाँ उस तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो वही बात है कि अगर आपके पास सही डेटा नहीं है तो आप सही चीज़ प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं या आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सही तैयारी नहीं कर पाते। तो इससे एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि हमें
भूस्खलन और बाढ़ से ही हम या तो जो फ्लैश फ्लड हम कहते हैं इनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसके लिए तो ये इक्विपमेंट काफ़ी अच्छा फायदेमंद है। देवभूमि न्यूज, देहरादून।